अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स कॉर्नर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट लैब के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आपने अपने एक ब्रिक का सैंपल है जिसका आपने टेस्ट परफॉर्म करना है कि आप उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट आपने परफॉर्म करना है। तो ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेस्ट के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज़ होगा वो होगा C67। ASTM का हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स का। तो इसमें इसका डिज़ाइनेशन जो है वो C67 है। स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ब्रिक्स एंड स्ट्रक्चरल टाइल्स। इसमें आप अपना रिक्वायर्ड आपने अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है तो ये आप अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे जाके आप देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें आपका कंप्लीट प्रोसीजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे अपने ब्रिक के सैंपल की कैसे चेक करनी है। सबसे पहले ये है कि आपने अपनी ब्रिक का सैंपल लेना है। उस ब्रिक के सैंपल को आपने ओवन के अंदर रखना है और उसके बाद आपने उस सैंपल को ड्राई करना है और उसके बाद उसका आपने फ्रॉग फिल करना है। तो फ्रॉग फिल करने के लिए आपके पास आपने अपने फ्रॉग को फिल करना है, जिसमें आपके पास यहाँ पे जो मेथड्स हैं आपके लिखे हुए हैं। ये आपका सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने ब्रिक के फ्रॉग को आप सीमेंट और सैंड के पेस्ट से फिल कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है आपने, ये देख लें, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा, 2 पार्ट बाय वेट ऑफ सैंड होगा, जो आप अपने ब्रिक के फ्रॉग को फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो आपके पास है जिप्सम कैपिंग होती है एक आपके पास, और आपके पास सल्फ़र फिलर की कैपिंग होती है। तो जो भी मेथड आप यूज़ करते हैं इनमें से आपने उस मेथड को यूज़ करते हुए अपने ब्रिक के फ्रॉग को फिल करना है। यहाँ पे हमने जो फिल किया है वो हम करेंगे सीमेंट और सैंड के पेस्ट को यूज़ करते हुए अपने ब्रिक के फ्रॉग को फिल करेंगे। और यहाँ पे आपका लोडिंग रेट भी आपको दिया गया है और एंड पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपने लोड डिवाइडेड बाय एरिया से अपने ब्रिक के सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेनी है। तो चलिए अब टेस्ट की तरफ जाते हैं और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास ब्रिक है जिसके अंदर अभी हम यहाँ पे इसका ये जो फ्रॉग है ये अब फिल करेंगे। फ्रॉग फिल करने के बाद हम इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास जो ब्रिक नॉर्मली यूज़ होती हैं पाकिस्तान वगैरह में, तो ये हमारे पास होती है 9, 4.5 एंड 3 इंचज़ इसकी डायमेंशन होती है। फिर भी हम इसकी डायमेंशंस दोबारा से लेंगे। ये यहाँ पे जो फ्रॉग है इसको आप 2 से 3 मेथड्स के मुताबिक फिल कर सकते हैं अपने ASTM स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। या तो आप इसको सीमेंट और सैंड का पेस्ट बना के इसको आपने करना है, या आप जिप्सम से और सल्फ़र से अपने फ्रॉग को फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपने 24 आवर्स इसको रखना है और इसके बाद आपने अपनी ब्रिक का टेस्ट करना है। उससे पहले आपने अपनी ब्रिक को ओवन में रखना है 24 आवर्स के लिए, और फिर आपने इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने फ्रॉग फिल करके इसको 24 आवर्स के बाद इसकी टेस्टिंग करनी है। ये अब हम ब्रिक का फ्रॉग फिल करने लगे हैं सीमेंट और सैंड के पेस्ट से। आपने अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इसका पेस्ट बनाना है 1:2 से। प्रॉपर इसके आपने फिनिशिंग कर देनी है ऊपर से। ये आपके ब्रिक का सैंपल रेडी है। अब आपने इसको 24 आवर्स के लिए रख देना है और उसके बाद आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ब्रिक का सैंपल है जिसका हमने फ्रॉग फिल किया है। ये वाला सैंपल है, हमने इसका सीमेंट और सैंड के पेस्ट से फ्रॉग फिल किया हुआ है। अब हम इसकी डायमेंशंस लेंगे। ये हमारे पास इसकी लेंथ है 222 222 है।
और ये इसकी विड्थ है। ये हमारे पास वैसे एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए वो 9, 4.5 एंड 3 होनी चाहिए, लेकिन कुछ इसमें डिफ्रेंशिएशन आपकी आती है। एग्जैक्ट आपका 9 कई दफ़ा नहीं होता, एग्जैक्ट आपका 4.5 नहीं होता। ये देख लें आपके पास ये इसकी विड्थ है और अब हम इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास इसकी हाइट है। ये हमारे पास इक्विपमेंट है, कंप्रेशन मशीन, जिसके अंदर हम इसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे। देखिए हम यहाँ पे अब टेस्ट इसका स्टार्ट करेंगे। ये आपका टेस्ट ASTM C67 के अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया जाएगा। आपने इसकी यहाँ पे लेंथ और इसकी विड्थ जो है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और यहाँ पे आप वैल्यूज़ मिलीमीटर्स में पुट कर रहे हैं। ये आपके पास इसमें ऑटोमेटिक एरिया कैलकुलेट हो गया। आपने नीचे टेस्ट की स्पीड रखी हुई है 0.250। आपका जो स्टैंडर्ड कहता है कि आपकी एक्सपेक्टेड जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसका हाफ आपने रखना होता है अपनी स्पीड को। अब हम ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास इसका लीवर है, ये हम ऊपर करेंगे तो हमारा लोड लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने ये सैंपल अपना ब्रेक का अपने मशीन के अंदर रखा हुआ है। अभी हमने ये टेस्ट स्टार्ट कर दिया हमने। ये हमारे पास यहाँ पे लोड वर्सेस टाइम का ग्राफ शो हो रहा है। ये आपके पास किलो न्यूटन में आपकी लोड आ रहा है और MPa में आपकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ये आपका टेस्ट परफॉर्म हो चुका है और आपकी ब्रेक टूट चुकी है। ये देखें, ये हमारे पास किलो न्यूटन में इसका लोड लगा है और MPa में इसकी स्ट्रेंथ। आप इसकी स्ट्रेंथ को कंफर्म करने के लिए लोड डिवाइडेड बाय एरिया करके आप इसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास बिग का सैंपल कंप्लीट ब्रेक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास सैंपल ये ब्रेक हो गया।